नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हम बात करने वाले हैं लगन लॉर्ड के ऊपर कि आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अलग-अलग हाउस में प्लेस्ड है तो वो क्या रिज़ल्ट देगा। और जी हाँ, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं पूरे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बताऊँगा किस तरीके से आप अपने लगन लॉर्ड को लेके प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और आगे भी अभी मैं लगन लॉर्ड के ऊपर और वीडियोज़ बनाऊँगा, इसको 2-3 वीडियोज़ में कवर करूँ, अलग-अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो आज हम बात करेंगे लगन लॉर्ड अलग-अलग हाउस में आपको किस तरीके से रिज़ल्ट देगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं लगन है क्या? जैसे लगन का मीनिंग क्या है? लगन मतलब होता है लगन लग जाना। लगन में वो राशि राइज़ होती है जो ईस्ट डायरेक्शन से राइज़ करे। ईस्ट डायरेक्शन पूर्व दिशा जो है सनराइज़ की, और तभी हमारा जीवन प्रारंभ होता है। सन हमारी आत्मा का कारक। तो बेसिकली लगन का मतलब ये होता है कि हमारी लगन लग गई है। लगन से मतलब है कि हम पूरा फ़ोकस्ड हैं। तो आप देखिए लगन लॉर्ड जिस-जिस हाउस में जाएगा, आपका पूरा फ़ोकस वहाँ पे हो। आप उन्हीं चीज़ों को सीखने आए हैं, एक्सप्लोर करने आए हैं। इसके अलावा लगन लॉर्ड से रिगार्डिंग प्रेडिक्शन को समझने के लिए या लगन लॉर्ड किस तरीके से रिज़ल्ट दे रहा है, उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि लगन का कारक कौन है? लगन के जो कारक हैं, वो सूर्यदेव हैं, सन। इसके अलावा कालपुरुष के चार्ट में फर्स्ट हाउस में मेष राशि आती है, उसका जो लॉर्ड है वो मार्स है, मंगल देव। तो लगन लॉर्ड जिस भी हाउस में जाएगा, आप देखिए मार्स और सन की क्वालिटीज़ कैरी करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारा मिथ क्या है कि लगन लॉर्ड जहाँ बैठा होगा वो हाउस तो अच्छा ही होगा, अच्छे ही रिज़ल्ट देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हर हाउस के पॉज़िटिव और नेगेटिव ट्रेट होते हैं। लग्नेश जिस हाउस में जाएगा वहाँ प्रॉब्लम भी देता है। क्यों? क्योंकि वो आप देखिए लग्नेश जिस हाउस में जा रहा है सन और मार्स की क्वालिटी कैरी कर रहा है। मार्स अपने आप में एक नेचुरल मैलेफिक, सन को भी हम क्रूर ग्रह मानते हैं। तो लगन लॉर्ड जिस हाउस में जाता है आप देखिए हमेशा वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता है। तो जिस भी हाउस में लगन लॉर्ड जाएगा, पूरा फ़ोकस आपका उस एरिया में रहेगा, उस हाउस पे रहेगा। उन चीज़ों को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उन चीज़ों के रिगार्डिंग आप बार-बार एफर्ट लगाएँ। आपका पूरा लाइफ़ उधर रिवॉल्व कर रहा है। इसके अलावा उस हाउस के रिगार्डिंग आपको चैलेंजेस भी देगा, प्रॉब्लम भी देगा। और जिस हाउस में गया है, उस हाउस के लिए भी वो अच्छे रिज़ल्ट नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें आपको लगन लॉर्ड में मिली। मान लेते हैं किसी का लगन लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा, तो इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड होगा, उसका पूरा ध्यान खुद पे होगा। अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को समझना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देगा, अपनी हेल्थ पे फ़ोकस रखेगा। और ऐसे इंसान में लीडरशिप स्किल बहुत होता है, कॉन्फिडेंट लेवल बहुत हाई होता है। हालाँकि यहाँ पे डिफरेंसेस आएँगे कि अलग-अलग चार्ट में कौन-सा प्लैनेट लगन लॉर्ड बन रहा है, सैटर्न बन रहा है, राहु बन रहा है, उसके हिसाब से रिज़ल्ट चेंज होंगे। बट इन जनरल आपको लगन लॉर्ड के रिज़ल्ट मिलेंगे। तो लगन लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो इंसान के अंदर लीडरशिप स्किल होगा, बोल्ड होगा, कॉन्फिडेंट होगा। ऐसे लोगों के पास ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि सन कारक है लगन का, तो लगन लॉर्ड अगर लगन में बैठा है, तो उसके अंदर सूर्य और मंगल दोनों की क्वालिटी है। तो सूर्य बताता है आपके सही और गलत की समझ, आपकी मोरल वैल्यू। तो सही और गलत की परख होती है ऐसे। बट कहीं न कहीं कई बार ऐसा इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड और एग्रेसिव भी हो जाता है, क्योंकि मंगल का भी क्वालिटी है और मार्स और सन दोनों एक फायरी प्लैनेट है। और लगन लॉर्ड लगन में बैठे ना, तो रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ में चैलेंजेस देता है, क्योंकि लगन आपका जो फर्स्ट हाउस है वो 7 से 7, तो आपका पार्टनर का एटीट्यूड थोड़ा इगोइस्टिक, डोमिनेटिंग हो जाएगा रिलेशन, अगर आपका लगन लॉर्ड लगन में। बट नॉलेज के लिए, सही और गलत की परख के लिए लगन लॉर्ड का लगन में होना और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बेसिकली आप ये समझिए जहाँ लगन लॉर्ड वो अंधेरा है, आप वहाँ रोशनी ढूँढ रहे हैं। जिस तरीके से महाभारत में अर्जुन बिल्कुल फ़ोकस थे ना, अगर अलग-अलग ग्रहों को समझें तो उनको अलग-अलग पात्रों से रिलेट करते हैं हम अपने शास्त्रों में। तो मार्स को अर्जुन से रिलेट किया जाता है, अर्जुन बहुत फ़ोकस थे। तो उसी तरीके से हमारा लगन लॉर्ड भी बता रहा है कि हम अर्जुन की तरह फ़ोकस्ड हैं। तो फर्स्ट हाउस में आ रहा है तो अपनी हेल्थ, अपने अपने इमेज और आइडेंटिटी को लेके हमारा बहुत फ़ोकस रहता है। ऐसा आदमी अपनी इमेज, अपनी आइडेंटिटी से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करे।
बहुत ध्यान रखेगा कि उसका इमेज ना हर्ट हो जाए, उसके इमेज पे कोई दाग ना लग जाए। लगन लॉर्ड सेकंड हाउस में, तो पूरा फोकस फैमिली पे होगा, फाइनेंस पे होगा। अब होता ये है कि ऐसे इंसान को फैमिली से चैलेंजेस आएँगे, फाइनेंशियल मैटर में चैलेंजेस, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होगी, पैसा कमाना चाहते हैं बट आ नहीं रहा है, एफर्ट लगा रहे हैं। बट वो इंसान कंटिन्यू एफर्ट लगाएगा और एक दिन अगर चार्ट सपोर्ट कर रहा है तो पैसा ज़रूर कमाएगा। फैमिली के लिए अब देखिए सन और मार्स का क्वालिटी जा रहा है, तो सूर्य है सैक्रिफाइस, मंगल क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, अब फैमिली के लिए पूरे त्याग करेगा। सेकंड हाउस आपकी सस्टेनेंस का है, बेसिक नीड का है, अपनी ज़रूरतों का भी त्याग करते हैं अपने परिवार। सेकंड हाउस आपकी स्पीच और वाणी है, तो बहुत एग्रेसिवली बोलेंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, लेकिन सत्य बोलते हैं क्योंकि सन का भी क्वालिटी है। तो सच बोलते हैं लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े होते हैं। इसके अलावा लेकिन सेकंड हाउस का कोई कारक है जुपिटर है। जुपिटर भी नॉलेज और ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। तो लगन लॉर्ड का सेकंड में जाना भी नॉलेज के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस आपका वैल्यू, आप किन चीज़ों को वैल्यू करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। सेकंड हाउस वेल्थ का है। आप देखिए सेकंड हाउस में जो प्लैनेट चला जाए उसको आप एज़ अ वेल्थ ट्रीट करते हैं। अगर मून सेकंड हाउस में है तो आपके लिए आपकी मदर आपकी वेल्थ। तो लगन लॉर्ड सेकंड में चला गया तो ऐसा इंसान के लिए वेल्थ बहुत, अब उसका हेल्थ उसके लिए वेल्थ हो जाएगा। वहाँ भी उसका फ़ोकस वेल्थ पे रहेगा, सॉरी हेल्थ पे रहेगा कि अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा रखें, क्योंकि सेकंड हाउस मारक है। तो कहीं न कहीं लगन लॉर्ड सेकंड में जा रहा है, तो आपको हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है। इसलिए ऐसा इंसान बहुत अटेंटिव रहेगा। सेकंड हाउस फूड का है, खाने-पीनों को लेके बहुत अटेंटिव अटेंटिव रहते हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, गलत नहीं खाना है। अपने फूड हैबिट्स को लेके बहुत अवेयर रहेंगे। उसका रीज़न यही है कि वो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहा है। इसके साथ-साथ फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करना, पैसे के लिए एफर्ट लगाना, ये सारी चीज़ें। नॉलेज के लिए अच्छा है क्योंकि सेकंड हाउस का कारक खुद जुपिटर है, तो स्कॉलर बनाता है ऐसे में। और सेकंड हाउस में गया लगन लॉर्ड तो फैमिली को चैलेंजेस आएँगे। इनकी जो फैमिली होती है उसकी ल फैमिली के लोगों की लाइफ़ काफ़ी ट्रबलसम रहती है, फैमिली में अप्स एंड डाउन रहना, क्योंकि सन और मार्स का क्वालिटी आ रहा है, तो फैमिली में प्रॉब्लम रहेगी। लगन लॉर्ड थर्ड में चला गया। अब थर्ड हाउस किसका है? आपके सिबलिंग्स का, थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन का, थर्ड हाउस आपके एफर्ट और करेज का। लगन लॉर्ड थर्ड में गया तो सन और मार्स का क्वालिटी कैरी कर रहा है। तो ऐसा इंसान बहुत करेजियस और बोल्ड हो। बट लगन लॉर्ड थर्ड में चला जाए ना, तो ये बनाता है धीमंत योग। ऐसा इंसान हमेशा नॉलेज के पीछे भागता है, नॉलेज सीकर होता है, रिसर्च माइंडेड होता है, क्योंकि थर्ड हाउस 8 से 8। तो आप ये देखिए कि लगन लॉर्ड थर्ड में चला जाए, तो ये लोग कभी भी अपने टीचर या गुरु से ज्ञान कितना भी मिल जाए सैटिस्फाई नहीं होते और नया सीखना चाहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स। इनोवेटिव माइंडसेट देता है, रिसर्च माइंडेड बना। बट लगन लॉर्ड थर्ड में चला जाए तो ऐसे इंसान को लाइफ लॉन्ग मल्टीपल एफर्ट लगाने पड़ते हैं। एक बार में काम नहीं होगा, बार-बार एफर्ट लगाना पड़ेगा। हर एक चीज़ के लिए भगाएगा इन्हें, ये होता है। अब ये अच्छी बात है कि आप करेजियस हैं, लेकिन आप ये समझ जाइए कि आपको करेज मिला है तो करेज दिखाने का मौका भी नेचर पूरा देगा। मतलब ये है कि आपको बार-बार अब एफर्ट लगवाएगा। लगन लॉर्ड थर्ड में चला जाए, ऐसा इंसान दूसरों को बिना माँगे एडवाइस देगा, हर किसी को सलाह देता रहेगा, क्योंकि थर्ड हाउस उपदेश का है। थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल का है। शॉर्ट ट्रैवल ये नहीं होता कि केवल आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, फिज़िकली ट्रैवल कर रहे हैं। लगन लॉर्ड थर्ड हाउस में गया, शॉर्ट ट्रैवल का मतलब है कि आपको भगाता रहेगा मेंटली, फिज़िकली। एक बार में कोई काम आपका नहीं होगा। थर्ड हाउस 4th से 12th है, लॉस ऑफ मेंटल पीस का। तो ऐसे इंसान को जल्दी मानसिक शांति नहीं मिलती। थर्ड हाउस 4th से 12th है, 4th हाउस आपका घर, आपका मदरलैंड है। तो थर्ड हाउस बताता है लॉस ऑफ होम, लॉस ऑफ मदरलैंड। तो ऐसे इंसान को बर्थ प्लेस से दूर जाके ही सक्सेस मिलती है या बर्थ प्लेस से दूर जाने की इच्छा रहती है। ये थर्ड हाउस। थर्ड हाउस काम त्रिकोण का 3, 7, 11 का, ऐसे इंसान की डिज़ायर्स एक्सट्रीम होती है। बट पॉजिटिव साइड ये है कि नॉलेज सीकर होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और 3, 6, 10, 11 आप उपचय हाउस कहलाते हैं। उपचय हाउस क्या होते हैं? समय के साथ ग्रो करना। तो इन लोगों का नॉलेज, इन लोगों का ज्ञान, इन लोगों का इंटेलिजेंस समय के साथ बढ़ता ही जाता है। काल पुरुष के चार्ट में थर्ड हाउस में जेमिनी राशि आती है, जिसका लॉर्ड मरकरी है। मरकरी भी इंटेलिजेंस का कारक है, इसलिए भी ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत नॉलेज सीकर होते हैं। और लगन लॉर्ड थर्ड में चला जाए ना, तो बहुत अट्रैक्टिव भी होते हैं ऐसे लोग, देखने में बहुत सुंदर। क्यों? क्योंकि वही बात है, लगन आपका फिजिकल ब्यूटी है, फिजिकल अपीयरेंस है। थर्ड हाउस में चला गया तो समय के साथ आपका अपीयरेंस इंप्रूव हो रहा है। दूसरा,
थर्ड हाउस क्या है? सेकंड हाउस आपका फेस होता है, फेशियल फीचर। थर्ड हाउस सेकंड से सेकंड, ठीक। तो सेकंड हाउस आपका फेशियल फीचर हो गया, फेस हो गया, तो सेकंड से सेकंड है थर्ड हाउस, मतलब जो आपके फेस को, आपके फेशियल फीचर को सस्टेन कर रहा है। और लगन लॉर्ड थर्ड में चला जाए तो ऐसे लोग जो है एक्सरसाइज इन सब चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं। बट लगन लॉर्ड थर्ड वाले फिजिकल एफर्ट करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते, मजबूरी में भले करना पड़े, कर नहीं पाते। हाँ, मेंटल एफर्ट करते हैं, मानसिक काम करवाना है उसके लिए अच्छा। तो ये सारे आपको ट्रेड मिलेंगे अगर लगन लॉर्ड थर्ड में चला। लेकिन करेजियस होते हैं बट इंटेलिजेंट होते हैं। लगन लॉर्ड फोर्थ में आ गया, ठीक। फोर्थ हाउस क्या? मेंटल पीस। अब ये आदमी मेंटल पीस ढूंढ रहा है पर मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि लगन लॉर्ड सन और मार्स की क्वालिटी कैरी कर रहा है। तो घर में क्लेश है, लड़ाई झगड़े हैं। तो ये भी हो सकता है क्लेश और लड़ाई झगड़े की वजह से सब लोग आपसे दूर हो जाएं, तब जाके शांति मिले। भाई, शांति मिलने के दो तरीके हैं। एक, आप खुद अंदर से शांत फील करें, सारा वातावरण आपके आसपास का शांत है। एक ये, एक सारा सब कुछ आपसे दूर हो गया किसी ना किसी निगेटिविटी की वजह से, तब शांति मिल रही, ठीक। हाँ, लगन लॉर्ड थर्ड में गया तो एक चीज बताना भूल गया, आपके सिबलिंग्स शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, ठीक है। सिबलिंग्स की हेल्थ में प्रॉब्लम रहना, उनकी लाइफ में चैलेंजेस रहना, लाइफ में बहुत स्ट्रगल, बहुत हार्ड वर्क करना पड़े, क्योंकि सन ऑफ मार्स को क्वालिटी कैरी करे। लगन लॉर्ड फोर्थ में गया, आप मेंटल पीस के लिए एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे जीवन में शांति चाहिए, शांति ढूंढ रहे हैं पर शांति मिल नहीं रही। या हो सकता है क्लेश लड़ाई झगड़े की वजह से घर के लोग आपसे दूर हो गए, तब जाके शांति आ गई। मदर को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, बट मदर से भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे। और लगन लॉर्ड का फोर्थ में जाना मदर को शॉर्ट टेम्पर्ड बना सकता है, मदर को हेल्थ इश्यूज देगा। फोर्थ हाउस प्योरिटी का होता है, ऐसा इंसान हमेशा कोशिश करेगा कि मेंटली और फिजिकली हम बिल्कुल प्योर रहें, कुछ भी गलत काम ना। क्यों? क्योंकि मार्स वहां जा रहा है तो फोकस है फोर्थ हाउस पे, और सन की क्वालिटी कैरी कर रहा है लगन लॉर्ड, तो सन आपका मोरल वैल्यूज है, तो ऐसा इंसान हमेशा फोकस करेगा कि मेंटली प्योर। आप देखिए, जिसका फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो, वही ऐसा इंसान ऐसे काम कर सकता है जहां मोरल वैल्यू से कंप्रोमाइज कर, जो लोग इस तरह के प्रोफेशन या इस तरह के काम, अगर फोर्थ हाउस में बेनिफिक है या फोर्थ लॉर्ड स्ट्रांग है, फोर्थ हाउस एफ्लिक्टेड नहीं है, तो कभी भी ऐसा इंसान मोरल वैल्यू से कंप्रोमाइज नहीं करेगा, अपने आप को प्योर रखना चाहिए। तो लेकिन लगन लॉर्ड इसी तरीके से अगर फोर्थ में गया तो ऐसा इंसान कोशिश करेगा कि हम प्योर रहें बिल्कुल में। प्रॉपर्टी, गाड़ियों पे। फोर्थ हाउस सुख और कंफर्ट का, ये इंसान जीवन में सुख चाहता है, पूरी एफर्ट लगाएगा सुख और कंफर्ट के लिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अलग बात। इनिशियली तो नहीं मिलता, जिस हाउस में लगन लौट जा रहा है वो चीजें इनिशियली तो नहीं मिलेंगी, बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। सेकंड हाउस में गया, पैसे के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है शुरू में, तब पैसा बना पाए। फोर्थ हाउस में गया तो आप जो है इसके लिए क्या बोलते हैं, बहुत एफर्ट लगा रहे हैं सुख कंफर्ट के लिए, लेकिन शुरुआत में नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। लेकिन लगन लॉर्ड का फोर्थ में जाना इंसान को कहीं ना कहीं थोड़ा सेल्फिश भी बना देता है, क्योंकि फोर्थ हाउस में काल पुरुष के चार्ट में कैंसर राशि आती है, कैंसर का लॉर्ड मून है, तो थोड़ा बहुत सेल्फिश एटीट्यूड दे देता है, वो अपने को ज्यादा प्रायोरिटी। कैंसर मदर है ना, मदर के लिए, ठीक है, मदर के लिए, मदर अनकंडीशनल होती है, सब कुछ होता है, ये बात ठीक है। लेकिन मदर अपने बच्चे को ज्यादा प्रायोरिटी देंगी दूसरों के बच्चे के कंपैरिजन, नॉर्मली आप। इसीलिए आप देखिए फोर्थ हाउस में या कैंसर राशि में जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है, वो बता रहा है कि आपको ब्रॉड माइंडेड होना, समय के साथ मदर को भी ब्रॉड माइंडेड होना। बट नॉर्मली होता क्या है कि अब लगन लॉर्ड फोर्थ में जाता है तो इंसान अगर ब्रॉड माइंडेड ना हो पाए तो वो क्या करता है, फिर थोड़ा सेल्फिश एटीट्यूड आ जाता है। आपको अपनी मदर के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़े, और मदर की लाइफ चैलेंजिंग रहेगी, मदर को हेल्थ इश्यूज रहेंगे, मदर को अपनी लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइस करवाएगा। इसके अलावा फोर्थ हाउस और जो होता है 4 8 12 काम त्रिकोण, तो अब भी ऐसा इंसान लगन लॉर्ड फोर्थ में गया तो सेक्सुअलिटी की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट होना इस तरीके से, या कामुक स्वभाव का बना, अपनी मदरलैंड से ज्यादा अटैचमेंट। मान लीजिए बर्थ प्लेस से दूर है कहीं है, लेकिन अपना ध्यान मदरलैंड पे लगा है, अपनी मदरलैंड के लिए बहुत कुछ करना। और फोर्थ हाउस मासेस का, तो ये इंसान मासेस और सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। बट जैसा मैंने कहा कि कई बार मासेस और सोसाइटी के लिए करते हुए भी उनसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है, थोड़ा सेल्फिश एटीट्यूड हो जाता है जब आपका लगन लॉर्ड फोर्थ में चला। अब लेकिन फोर्थ हाउस क्या है? अब देखिए, फोर्थ हाउस कंफर्ट और सुख का तो है ही। फोर्थ हाउस आपके इमोशंस को भी रूल करता है, आपके मन,
ऐसा इंसान दूसरों के मन को अच्छे से रीड कर सकता है अगर लगन लॉर्ड फोर्थ में चला जाए। लगन लॉर्ड अगर फिफ्थ में आ जाए, लगन लॉर्ड अगर फिफ्थ में आ गया तो फिफ्थ हाउस फ्यूचर प्लानिंग थॉट प्रोसेस का हमेशा पूरा फोकस फ्यूचर प्लानिंग में रहेगा, फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है। बट चाइल्ड बर्थ में इशू दे देगा, क्योंकि सन और मार्स का क्वालिटी कैरी कर रहा है, तो मिस कैरेज है, अबॉर्शन, या बच्चों के हेल्थ प्रॉब्लम, बच्चों की लाइफ में चैलेंजेस। बट फ्यूचर प्लानिंग, लगन लॉर्ड फिफ्थ में चला गया, ऐसा इंसान हमेशा सोचेगा अपने थॉट प्रोसेस को कैसे स्टेबल रखे, थॉट प्रोसेस कैसे सही रखे। ठीक। लेकिन लगन लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में जाना इंसान को शॉर्ट टेम्पर्ड बना दे, क्योंकि फिफ्थ हाउस थॉट प्रोसेस और मार्स का क्वालिटी कैरी कर। और लगन लॉर्ड फिफ्थ में जाए ना तो भी ऐसा इंसान नॉलेज सीकर होता है, नॉलेज ओरिएंटेड। बट लगन लॉर्ड थर्ड में जो गया था और फिफ्थ में, उसमें डिफरेंस ये होता है कि लगन लॉर्ड थर्ड में चला जाए तो जितना टीचर से ज्ञान मिलेगा, गुरु से ज्ञान मिलेगा, सेटिस्फाई नहीं रहेगा। इनोवेटिव माइंड होता है, रिसर्च होता है और सर्च करेंगे। लेकिन लगन लॉर्ड फिफ्थ में चला जाए तो ट्रेडिशनल अप्रोच रखता है, गुरु गुरु परंपरा से ज्ञान लेना, गुरु को फॉलो करना, क्योंकि फिफ्थ हाउस 9 से 9। और फिफ्थ हाउस क्या होता है, आपकी पोजीशन का होता है, पद, पद पोजीशन लीडरशिप। तो लगन लॉर्ड फिफ्थ में चला जाए तो लीडरशिप क्वालिटी देता है, ऐसा इंसान हाई पोजीशन चाहता है। क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस पोजीशन पद का है, और लगन लॉर्ड में जो क्वालिटी हो सन और मार्स की, मार्स आपका क्या, मार्स क्या लीडरशिप, सन क्या है पॉलिटिक्स, सन क्या हाई पोजीशन अथॉरिटी। लगन लॉर्ड फिफ्थ में चला जाए तो लव रिलेशनशिप में भी चैलेंजेस दे सकते। बट अच्छी बात ये है कि नॉलेज चाहते हैं, नॉलेज को अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। अब देखिए, लगन लॉर्ड थर्ड में चला गया, कितना भी ज्ञान मिल जाए ये अप्रिशिएट नहीं करेंगे। लगन लॉर्ड फिफ्थ में चला जाए तो नॉलेज को अप्रिशिएट करेंगे, गुरु को फॉलो करेंगे, ये रहता है। बट शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि लगन लॉर्ड जहां जा रहा है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ट्रेड दे रहा है, ऐसा नहीं है कि जहां चला गया वहां अच्छा ही रिजल्ट। जैसा हम समझते हैं लग्नेश तो हमेशा शुभ होता है। इस संसार में शुभ और अशुभ कुछ नहीं होता, सब समय पे डिपेंड करता है। ठीक। इसके बाद लगन लॉर्ड फिफ्थ की बात हमने कर ली। फिफ्थ हाउस आपका जो है मंत्रों का भी होता है, तो लगन लॉर्ड फिफ्थ में चला जाए तो मंत्रों पे भी बहुत फोकस, मंत्र चैंटिंग में इंटरेस्ट रखना, अलग अलग मंत्र ट्राई करना। लेकिन एक अच्छी बात ये होती है कि लगन लॉर्ड अगर फिफ्थ में चला जाए तो इस इंसान की लाइफ में सिचुएशन बहुत क्रिटिकल आती है, लाइफ कभी नॉर्मल पेस से नहीं चलती। और जब जब क्रिटिकल सिचुएशन आएगी तभी इनका दिमाग एक्टिव, या ये कहें कि जब जब प्रॉब्लम आएगी, जब जब क्रिटिकल सिचुएशन आएंगे, ये इंसान एक्सपर्ट हो जाता है कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन ढूंढ के निकाल। तो सॉल्यूशन चाहिए ऐसे लोगों के पास जाइए, लगन लॉर्ड फिफ्थ में कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन निकालेंगे। और बट लगन लॉर्ड फिफ्थ में जाना, आप ये समझ लीजिए आपको सेक्रीफाइस बहुत करना है। उसका रीजन ये है कि वो सन की क्वालिटी तो कैरी कर ही रहा है, लेकिन फिफ्थ हाउस में चला गया तो कालपुरुष के चार्ट में फिफ्थ हाउस में लियो राशि आ रही, उसका खुद का लॉर्ड सन। लगन लॉर्ड सिक्स्थ में चला गया, लगन लॉर्ड का 6, 8, 12 में जाना अच्छा नहीं है, वो आपके डिसीजन मेकिंग को खराब कर, क्योंकि 6, 8, 12 डार्क हाउस में। तो लगन लॉर्ड सिक्स में चला गया तो सिक्स हाउस पहली बात तो बीमारियों का, तो हेल्थ ट्रबल देगा। इसके अलावा आपका क्या बोलते हैं डिसीजन मेकिंग खराब कर देगा। और सिक्स हाउस डिसिप्लिन और हार्ड वर्क का, ये इंसान हार्ड वर्क करने की इच्छा नहीं होगी बट इनको करना पड़ेगा मत, वो क्योंकि वो हाउस हो गया है सिक्स हाउस की, वो आपको एक्सप्लोर करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी ना चाहते। आप सिक्स हाउस एनिमी का, लगन लॉर्ड सिक्स में चला गया, आप स्वयं अपने एनिमी खुद, मतलब कहने का ये है कि आपका डिसीजन आपका एनिमी बन गया, आप जो है खुद गलत डिसीजन ले रहे हैं, आपका हेल्थ खराब हो गया इस तरीके से। सिक्स्थ हाउस कॉन्फ्लिक्ट का है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, खुद से एक झगड़ा चलता रहता है, मेंटल लेवल पे थॉट प्रोसेस में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। बट ये है कि अच्छी बात है हार्ड वर्किंग होते हैं, जैसा मैंने कहा हार्ड वर्क करना नहीं चाहते बट करना पड़ता है। पॉजिटिव साइड ये है कि लगन, अच्छा लगन लॉर्ड सिक्स में चला गया, सन मार्स के ट्रेड कैरी कर रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर होगा, बहुत अच्छा फाइटर बनाएगा। और सन के ट्रेड भी कैरी करा तो हमेशा सही चीजों के लिए लड़े, गलत चीजों के लिए। इनका अंदर से थॉट होगा सही चीजों के लिए लड़ना है, सही लोगों के लिए लड़ाई लड़ना, जस्टिस के लिए लड़ना है, धर्म के लिए। क्यों? क्योंकि सिक्स हाउस 9 से 10 है, नाइन्थ हाउस धर्म है, उसका जो कर्म है वो सिक्स हाउस है, तो धर्म के लिए लड़ेगा। बट लगन लॉर्ड सिक्स में चला गया तो भी ये लोग नॉलेज सीकर हो,
जैसा मैंने कहा था ना, 3, 6, 10, 11 उपचय हाउस, समय के साथ इनका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। दूसरा, लगन लॉर्ड थर्ड और सिक्स्थ में चला जाए तो थर्ड हाउस का जेमिनाई साइन है काल पुरुष के चार्ट में, सिक्स्थ हाउस में भी वर्गो राशि आती है काल पुरुष के चार्ट में, दोनों का लॉर्ड मरकरी है, इसीलिए लगन लॉर्ड थर्ड और सिक्स्थ में इंटेलिजेंट बनाता है। दो लगन लॉर्ड थर्ड और सिक्स्थ में चला जाए तो कहते हैं धीमंत योग। इसके अलावा सिक्स्थ हाउस 8 से 11th है, 8th हाउस रिसर्च का है, 11th हाउस लाभ होता है। ठीक है, 8 से 11th है सिक्स्थ हाउस, रिसर्च का जो लाभ है वो सिक्स्थ हाउस है। तो रिसर्च का क्या लाभ है, आपका ज्ञान बढ़ेगा उससे, इसीलिए तो रिसर्च करते हैं। तो इसलिए लगन लॉर्ड सिक्स में चला जाए, सीकर होते हैं, नॉलेज सीकर, रिसर्च माइंडेड। बट लगन लॉर्ड सिक्स में चला जाए तो इंसान बड़ा कंफ्यूज रहता है, कई बार उसको सेल्फ डाउट हो जाता है, उसको लगता है अभी कुछ कम रह गया, और सीखना है और इम्प्रूव करना है। इसी कारण ये होता है कि लगन लॉर्ड सिक्स में चला जाए तो स्किल कितना भी हो, नॉलेज कितना भी हो, बट उतना ग्रोथ नहीं अचीव कर पाते, उतना ग्रो नहीं कर पाते जितना करना चाहिए, सेल्फ डाउट की वजह से। क्योंकि लगन लॉर्ड सिक्स में चला जाए तो ऐसे इंसान को परफेक्शन चाहिए रहता है। कई बार ऐसे लोग बहुत ही कैलकुलेटिव और ओवर एनालिटिकल हो जाते, बाल की खाल उधेड़ना, हर एक चीज की डर। और लगन लॉर्ड सिक्स में चला जाए तो ओवर क्रिटिकल भी होते हैं, उनको लगता है नहीं नहीं अभी हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है, तो बहुत ज्यादा ओवर एनालिटिकल या ओवर क्रिटिकल खुद को लेके मत हुई। ठीक। डेली रूटीन कैसे सीखता हूँ, ये लोग हमेशा एफर्ट लगाते रहते हैं, डेली रूटीन कैसे सेट करना है, डेली रूटीन कैसे सही, अगर लगन लॉर्ड सिक्स में। बट एक मैंने इंपॉर्टेंट चीज देखी है कि थर्ड और सिक्स का लॉर्ड मरकरी होता है काल पुरुष के चार्ट में, लगन लॉर्ड थर्ड या सिक्स में इंसान को हमेशा क्लियरिटी चाहिए रहती, कंफ्यूजन बना रहता, और क्लियरिटी चाहिए, और क्लियरिटी चाहिए। कई बार लगन लॉर्ड सिक्स में चला जाए तो गार्डनिंग का भी शौक होता है, इसलिए लगन लॉर्ड देखिए जिस हाउस में जा रहा है वो चीजें आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, सीख रहे हैं। लगन लॉर्ड सिक्स में चला जाए डॉक्टर बना सकता है, या ऐसे लोगों को हेल्थ का अच्छा नॉलेज होता है अगर लगन लॉर्ड सिक्स में चला। तो आज ये देखिए आपकी लगन लॉर्ड अलग अलग हाउस में जा रहा है तो किस तरीके से रिजल्ट दे। ठीक, अलग अलग हाउस में आप उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं, अगर मैं ब्रीफ में समराइज करूं तो उस हाउस को एक्सप्लोर करना है, बट उस हाउस में चैलेंजेस भी आएंगे, उस हाउस में आप सीखने आए हैं। इसके अलावा लगन लॉर्ड जिस हाउस में बैठ गया उस हाउस के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम देता है, उस हाउस में जो रिलेटिव है आपका है जो भी। ठीक। और इसके अलावा लगन लॉर्ड अगर जिस हाउस में जा रहा है वहां पे सन और मार्स के ट्रेड कैरी कर रहा है, ये आप देखिए। तो आज हमने 6 भावों में लगन लॉर्ड के ट्रेड को समझा कि लगन लॉर्ड से आप क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक, अब बाकी बचे हुए 6 हाउसेज में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा अभी 2-3 वीडियो हम लगन लॉर्ड पे करेंगे जिससे डिटेल में हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाए। ठीक, तो आप जहां भी लगन लॉर्ड जा रहा है आप ये चीजें हमेशा ध्यान रखिए, सन और मार्स के ट्रेड वहां पे अप्लाई कीजिए, उस हाउस को पकड़िए। ठीक है, उस हाउस के रिगार्डिंग आपको चीजें सीखना है और एक्सप्लोर करना है। तो जब आप सीखने आए तो लर्निंग प्रोसेस में थोड़ा सा चैलेंजेस आते हैं, तो शुरुआत में आपको चैलेंजेस आएंगे। और वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम लोगों का एक क्लास आ रहा है 12 डेज पे टाइमिंग ऑफ इवेंट पे, जिसमें हम लोग दशा ट्रांजिट सबको लेकर टाइमिंग करना सीखेंगे। ये 18 मार्च से स्टार्ट होगा 7 PM से 8:30 PM। 4 डेज क्लास होगा, मंडे से थर्सडे 7 PM से 8:30 PM तक। इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट और पीडीएफ आपको मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को लगता है टाइमिंग बहुत टफ है, आप इस कोर्स को करने के बाद डेफिनेटली आपको लगेगा टाइमिंग ही सबसे इजी। हम इसमें महादशा अंतरदशा के रूल, इसके अलावा चंद्रकला नाड़ी के बहुत सारे ट्रिक्स, गोचर को फिर यूज करना, सैटर्न जुपिटर सन मून सबके गोचर को, जिससे हम डेट ईयर मंथ और डेट तक टाइम कर सकें। अलग अलग इवेंट का टाइमिंग, मैरिज का टाइमिंग, डिवोर्स का टाइमिंग, जॉब का टाइमिंग, करियर में चेंजेस का टाइमिंग, ब्रेक का टाइमिंग करियर में, टाइमिंग एक्सीडेंट का टाइमिंग, फॉरेन ट्रेवल का, वीजा का, प्रॉपर्टी परचेज का, प्रॉपर्टी सेल का, ये सारा वेल्थ गेन का टाइमिंग, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे, और भी जितने इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें मैं आपको बहुत सारे मेथड सिखाऊंगा कि महादशा अंतरदशा के साथ साथ आपको जरूरत ही ना पड़े, आप उंगलियों पे टाइम कर लेंगे एक झटके। इस तरीके से हम इसको सीखेंगे। तो जिन लोगों को लगता है टाइमिंग बहुत टफ और सीखना चाहते हैं इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ आप रिग्रेट नहीं करेंगे, आप याद करेंगे कि वाकई ऐसा कुछ मेथड थे जिससे हम टाइमिंग जो कि इम्पॉसिबल लगता है लोगों को, वो बहुत ईजी हो गया। और बहुत कम लोग टाइमिंग इसीलिए पढ़ा रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो महादशा अंतरदशा गोचर सबको कवर करेंगे, बट उसके अलावा मैं आपको इतने सारे मेथड बता दूंगा कि आप उंगलियों पे टाइमिंग। इसके अलावा आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम इसी तरीके के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बना के आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो थैंक यू, नमस्ते।